सरकार की जो भी योजना है गरीबों तक क्यों नहीं है? किसने रोका है? नगर विधायक आप क्यों नहीं जाते हैं? विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सरकार आपकी है, सवाल आपसे होगी। मोदी चोर है, उसको नहीं जिताएंगे। पर एकरा के जीता हम लोगों देवा गुप्ता के ये भाई जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। देवा 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 एक ब्रांड, लोग पार्टी नहीं खोज रहा है, सिर्फ देवा खोज रहा है। कोई पार्टी की मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी भी देवा को टिकट दे दे तो वो भी जीत जाएंगे। नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त मोतिहारी पूर्वी चंपारण के अंतर्गत यहाँ हम लोग बेलीसराय में आए हुए हैं। यहाँ पूरे स्वच्छाग्रहियों का घर है जो सुबह से शाम तक एक दूसरे के घर की कचरा को अपने हाथों से उठा करके और एक दूसरे जगह भेज देना, आप समझ सकते हैं इस काम को काबिले तारीफ है। यहीं कचरा साफ करने की यही बात होती है। अगर धर्म का रखवाला होगा तो यही लोग धर्म का भी रक्षा करते हैं। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, यहाँ बांस वाला ये जो बन रहा है, ये पूजा के लिए दौरा बन रहा है। जो ये बिहार का एक महापर्व ये माना गया है कि छठ पूजा होता है, उसके लिए इन लोगों ने दौरा बनाते हैं। तो धर्म के रखवाला भी यही लोग हैं और घर के कचरा भी साफ करने वाले यही लोग हैं। लेकिन इनकी जो दुर्दशा है आप सभी से छुपा नहीं है। वही दिखाने के लिए आज मैं मोतिहारी में उस जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मैं पहुंचा हूं। बहुत जगह घूमा, लेकिन मैंने देखा कि सब जगह जो चुनाव की बात होती है, कैंडिडेट की बात होती है, तो वहाँ पे एक सिर्फ नाम, अगर सिर्फ नाम आता है और आ भी रहा है तो उसमें देवा गुप्ता का नाम आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग होगा वो देवेंद्र जरूर दिखाएगा। और आप सभी से आग्रह है कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि गरीबों की आवाज़ लोगों तक पहुंच सके। मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूं कि अगर यह कैसे ब्रांड हुआ, क्या कारण है कि लोग देवा देवा कर रहे हैं, आखिर क्यों? अगर लगातार विधायक, नगर विधायक माननीय प्रमोद जी हैं, 2005 से लगातार विधायक हैं, लेकिन गरीबों की दुर्दशा वही है, सुधरा नहीं है अभी तक। यही कारण है, हो सकता है कि लग रहा है कि लोग, जनता गरीब जो भी है, सिर्फ देवा देवा कह रही है। पार्टी का नाम लोग नहीं ले रहे हैं। कहा जा रहा है, पहले लोग कहते थे कि लालटेन आएगा तो वोट देंगे, हाथ छाप आएगा तो वोट देंगे, फूल छाप आएगा तो वोट देंगे, लेकिन अभी तक ये हाथ, फूल और लालटेन सभी लोग भुला के एक सिंबल देख रहा है, तो सिंबल देवा देख रहा है। ये क्या कारण है? आज यही ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं पहुंचा हूं। यहाँ सभी लोग मौजूद हैं। ये सरकार की नीतीश कुमार की योजना चली थी जल नल, ताकि वहाँ से पानी स्वच्छ, आप समझ सकते हैं कि पानी अगर स्वच्छ मिलेगा तभी जिंदगी बच सकती है। आज यहाँ पूछना चाहूँगा कि पानी इन लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? जल नल वाला पानी मिलता है? बोलिए, मिलता है कि नहीं? सीधा बताइए। नहीं मिलता है सर। कैसे बोलिए? वो क्यों बोलेंगे? आप पीते हैं? नहीं पीते? नहीं पीते हैं सर। जल नल की देखिए पानी की व्यवस्था नहीं है। ये पानी, सबसे बड़ी बात है कि जीवन रक्षक जल है, जल ही जीवन है ये कहा जा रहा है, लेकिन पानी भी नहीं मिलता है। पानी नहीं के मिला, नहीं मिलता पानी। अच्छा, ये नाला भी नहीं है। इन लोग की दशा देखिए, बारिश होती क्या दुर्दशा होती होगी। आप ये नगर विधायक जी आपको समझना पड़ेगा आखिर लोग उग्र क्यों हैं आपसे। बार बार लोग कैंडिडेट बदलने की बात क्यों कह रहे हैं? आज देखिए, इंदिरा आवास सरकार कहती है कि गरीबों की घर छत मैंने दे दिया है, तो गरीबों को अगर छत मिला होगा तो क्या ये फुटपाथ पर जिंदगी बिताते? किसी के घर पे छत नहीं होती। तो ये सरकार दावा करती है कि लोगों को मैं इंदिरा आवास के माध्यम से सभी मैंने दिया है और घर भी दिया है, रहने के लिए छत दिया है। तो मैं एक एक करके पूछूंगा, सरकार की जो भी योजना है गरीबों तक क्यों नहीं है? किसने रोका है? ये मैं जान के आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। इंदिरा आवास मिलल बा? जी ना, नहीं मिला। देखिए, आवास भी यहाँ नहीं मिला है किसी को। सरकारी आवास, सरकारी आवास, सरकारी आवास देखिए यहाँ सरकार, नगर निगम में से भी हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग अनुबंध पर आज तक हम लोग को प्राइवेट नहीं पैसा बढ़ा, नहीं हम लोग का नौकरी हुआ। हम लोग 12 साल से नौकरी कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? देवा भैया पलवार आए हैं तो हम लोग का 40% 4000 रुपये वही बढ़वाई है। हम लोग का बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग वोट उन्हीं क्यों देंगे? तो लोग तो कहता है कि बड़ा विधायक बनाएंगे हम लोग। बड़ा विधायक नरम है, प्रमोद विधायक नहीं, हम लोग तो जूता से मार कर भी बेलगाएंगे यहाँ से।
अरे बाप रे, ये बात को समझिए क्या मामला है। ये देखिए देवा, मैं पूर्वी चंपारण केवल देवा देवा, क्या बात है कि देवा देवा। आज गरीबों की हक और हुकूक की बात होती है, अगर मिल गया होता तो निश्चित तौर पे कैंडिडेट बदलने के लिए और दूसरे की बात नहीं कहा जाएगा। लेकिन चिट्ठी हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। 16 साल से हम लोग काम लगातार देते आ गए सेवा, लेकिन आज तक यहाँ का नगर निगम, यहाँ का जितना नगर साहब है नहीं देते हैं। हम लोगों को बहुत दिन से कष्ट कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए बिजली की बात होती है, सरकार कहती है कि बिजली फ्री है, लेकिन यहाँ ये पैसा नहीं देंगे तो ये गरीब के घर में बिजली रोशनी नहीं जलेगा, ये अंधेरे में रहेंगे। अरे विधायक महोदय, एक बार आँख खोलिए और उन पदाधिकारियों के आपके हाथ में है, आप नगर के मालिक हैं, आप देख सकते हैं कि गरीबों का क्या दुर्दशा है। यही लोग केवल जय श्री राम कहने के लिए रोड पर चले जाएंगे, लेकिन इनकी काम को कोई नहीं। अभी एक हमारे पास में बिजली बिल का एक पुर्जा मेरे पास आया है कि 5,739 रुपया। हम लोग भरे हैं, ये आगे हम भर दिए 70,000 रुपया। बताइए 70,000 रुपया बिजली बिल, एक गरीब बताइए गरीब कहाँ से 70,000 भेजे? हाँ। कितना दिन पहले? 5-6 महीना हो गए, 5-6 महीना हो गए। अभी वो बिजली बिल बिजली बिल देवे को पड़ता है। बिजली डलवाते हैं तो चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। तो सरकार 125 यूनिट गरीबों के लिए फ्री है। अब हम लोग कमाते हैं, तनख्वाह में बालो बच्चा का भी कैसे पढ़ाई लिखाई, खाए कैसे, बिजली देखिए इनका बिजली बिल अंधेरा में रह रहा है लोग कि जाके जमा कर दीजिए, जमा कर। हाँ 18,000 रुपया बांटे। देखिए 18,000 बाकी है, गरीब की है, गरीब के नहीं के पुगा। देखिए ये गरीबों की दशा आप देखिए। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आया हूँ। 10,000 का महीना मिलता, पेटो नहीं के चला तो में 17 रुपया ले जाके जमा कर दीजिए बिल के जमा करे को ही तो मिले। पानी भैया पानी नाला नहीं है गली में नाला भी नहीं है। देखिए कितना दशा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नल जल भी नहीं है। यहाँ एक बात समस्या सभी है, सरकार दावा करती है कि गरीबों के लिए रहने के लिए घर, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब कुछ फ्री में दिया जाता है। पढ़ने के लिए बच्चों के लिए मुफ्त में स्कूल है, छात्रवृत्ति है, पोषाहार है, खाने के लिए पैसा है, मिड डे है, सब कुछ सरकार दावा करती है कि गरीबों के लिए मुफ्त में दिया जाता है। मन से ये प्रसारित होता है। ये देश आज़ादी का 79 साल होने जा रहा है। आप समझ सकते हैं जब देश की आज़ादी की बात होती है उस समय गरीबों की जो दुर्दशा थी, आज भी वही दशा बनी है। लेकिन सरकार आती है और चली जाती है, लेकिन गरीबों की दशा वहीं रहती है। आखिर ये कौन सुधारेंगे, कौन बनाएंगे इसको? कौन बनाएंगे? 16 साल से हम के नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। चिट्ठी आ गया है, चिट्ठी आके हम लोग है सब घूस मांग रहा है लोग, ठीक है। हम लोग को नौकरी नहीं हो रहा है, बाल बच्चा हमें कभी खाएगा, तनख्वाह बना कर रहा है पढ़ाने के लिए, वो तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ 500 का मजदूरी नहीं मिलता है सर। हम लोग इतना गंदा काम करते हैं, नाली मोरी में हाथ लगाते हैं, कचरा सड़ल उठाते हैं, पिलुआ वाला कचरा उठाते हैं। हम लोग इतना मांगता है कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। हम लोग का 500 का रोज का नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जी का यह तोहफा था कि गरीबों की मिनिमम मजदूरी लगभग 564 रुपया एक व्यक्ति को देना है। 564 आप समझ सकते हैं, उतना देना चाहिए एक मिनिमम लोगों का, लेकिन वो भी नहीं मिलता, केवल घोषणाएं ही हो जाती है, लेकिन गरीबों को नहीं मिल पाता है। नीतीश कहता है 10,000 रुपया दे, कहाँ मिलता 10,000 रुपया? देखिए सरकार भी करे कि 10,000 कामगार लेके महिलाओं के लिए 10,000 रुपया, लेकिन ये काम करने वाले देखिए दौरा बिनाई, ये काम नहीं है, ये सब काम नहीं है। ये लोग करते हैं तो इनको पैसा दे देना चाहिए। सरकार दावा करती है 2,10,000 देंगे, 3 लाख 2.5 लाख। अब शहर में नहीं मिल रहा है, 1 रुपया नहीं मिल रहा है। अच्छा एक पहली बात, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ राशन की। मैं उस पर आ रहा हूँ कि ये गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबके लिए मैं खाने के लिए पैसा देता हूँ, लेकिन राशन में भी कालाबाजारी है, ये मिलना है। लेकिन देखिए राशन भी इनका राशन 5 आमदी में 4 आमदी का कट जाता है, 1 आमदी 2 आमदी का मिलता है। देखिए गरीबों की नाम काट दिया जाता है। हाँ 5 आमदी के में 4 आमदी के एक कट जाता है, 1 आमदी एक आदमी का क किलो मिलेला? 5 किलो। 5 किलो वजन ठीक मिलेला ना, कम रहेला 4 किलो।
कहाँ है नगर विधायक जी? गरीबों की पेट से नवाला छीना जा रहा है। आप कुंडी मार के बैठे हैं। ये सवाल जनता की है और सवाल ये जनता आपसे करेगी। गरीबों की चमड़ी उतार करके अपनी संपत्ति बनाने वाले पदाधिकारियों के विरोध नगर विधायक आप क्यों नहीं जाते हैं? विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सरकार आपकी है, सवाल आपसे होगी कि निश्चित तौर पे गरीबों की आवाज आप अगर नहीं उठाएंगे, गरीबों की पेट से निवाला छीना जा रहा है। प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि 5 किलो देना है, लेकिन मैं धरातल पर आया हूं, गरीबों को 4 किलो मिलता है। 1 किलो किसके घर में है? कौन पदाधिकारी के घर में है? अगर उस पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ पदाधिकारियों पर भी उंगली और जनप्रतिनिधियों पर भी उंगली उठेगी। इसमें संलिप्तता आप लोगों की जरूर है। निश्चित तौर पे इस पर रोक लगना चाहिए और गरीबों का निवाला सही सलामत उसके दरवाजे पर पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंच रहा है। कितना मिलता है राशन? हाँ। राशन 5 किलो का आदमी को मिलेला तो वो पूछे कि 3 किलो 3.5 किलो का देखिए, राशन उसमें भी चोरी होता है। उसमें भी चोरी होता है। अभी तक नहीं मिला। 4 महीना हो गया राशन नहीं मिल रहा है। 4 महीने से राशन। हाँ, क्या कहा जा रहा है जाने पर? कहने पर कहता है अभी ऑर्डर नहीं हुआ है, ऑर्डर नहीं हुआ है। नहीं है, अगला महीना 4 महीने हो गए। इनाम कट गया है 5 बोरा 6 बोरा के। आप लोग से मिला गया भैया, तो जाते हैं लोग बनवाने के लिए, तो बोल रहा है पैसा दीजिए तब बनेगा राशन कार्ड। बताइए, नाम काट दे रहा है फुटपाथ पर रहने वाले के। इनके पास बंगला और गाड़ी है। यही देखा गया है जिनके पास गाड़ियां हैं, गाड़ी है, यहाँ पे बंगला है, घर और रहने के बावजूद भी उनको मिल जा रहा है, उनको राशन मिलता है, लेकिन इनको नहीं। प्रमोद जी चोर है, उसको नहीं जिताएंगे। पर एकरा के जीता हम लोगों? देवा गुप्ता के। ये भाई तक जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। टिकट तो मिलने भैया जिंदाबाद। मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा टिकट, उन्हीं को जो भैया को टिकट मिलेगा। देखिए एक बहुत बड़ी समस्या समझिए। एक देवा एक ब्रांड। लोग पार्टी नहीं खोज रहा है, सिर्फ देवा खोज रहा है। कोई पार्टी की मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी भी देवा को टिकट दे दे तो वो भी जीत जाएंगे। ये भी मुझे समझ में आ रहा है। इसलिए इस बार पार्टी और सिंबल की बात इस नगर मोतिहारी में नहीं हो रहा है। विधानसभा में केवल देवा हो रहा है। ये तो विचित्र, ऐसी कभी इतिहास में नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि चंपारण के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। सभी लोग देवा ही कह रहे हैं। ये तो कैसे होगा ये जो वाला बिजली बिल वाला? देखिए बिजली बिल मैं जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि ये देखिए, यहाँ पे ये दिखाइए कि बिजली बिल जब तक ये लोग पैसा नहीं देते हैं तो नहीं कटता है, लेकिन बड़े बड़े के घरों में राशन के बोरा चले जाते हैं, बिजली फ्री चलता है, लेकिन गरीबों के पास नहीं। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो बदहाल है। यहाँ कोई मेडिकल नहीं, कोई ब्लीचिंग नहीं, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं। लेकिन एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अगर आंख में दिक्कत होगा तो दिल्ली इलाज कराने चले जाएंगे। एक हॉस्पिटल की भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। ये सब देखिए, मामला बहुत बड़ी है, संगीन मामला है। मैं एक बार कहूंगा कि एक बार चलते हुए हम लोग एक बार देख जी चीज के सर को कमी बा ईमान। देखी ना रोड बा, ना नाला बा, ना बत्ती बा, ना बाथरूम बा, ना कल बा। रसगौल में लोग पियता थे नल जल पानी, यहाँ के पियता लोग पियता पानी। बताइए, ये नगर विधायक जी के एकदम घर के बगल में है यहाँ पे। हाँ, लेकिन यहाँ कोई यहाँ पानी होने का कोई व्यवस्था नहीं पीने की। जी भाई वोट देम सो। हाँ, ना तो ना देम सो। बताइए, लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था में काम कर रहा है, नहीं मिला। बताइए घर 15 बरस 20 बरस हो गए काम कर। प्रमोद भैया कहियो आज तक नहीं आयल वो आदमी ना, कहियो ना। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। प्रीति गुप्ता वो आवलन वो हमें के आवलन साथ ले बाड़ी हमें की। हाँ, प्रीति हमें के नौकरी हुए थी बाऊ यहाँ। हमें पैसा तनखा हुए बड़ा होता नहीं। देवा गुप्ता के पहले घर आके घूमे ली घूमले बाड़ी। देखिए, नगर का मेयर प्रीति गुप्ता, इनके प्रति लोगों की इतना श्रद्धा और भावना है कि मैं नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि घर में आकर के बती है। ये देखा जा रहा है कि ये बातें हैं, ये जनता की बात है। निश्चित तौर पे बदलाव की नजर आ रही है। ये लग रहा है कि हमको लग रहा है कि पार्टी टिकट दे या न दे,
केवल देवा की घोषणा अगर कर देती है, देवा कह देती कि मैं चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि निर्दलीय लोग विधायक बना करके भेज देंगे। ये हालात और स्थिति है। एक बार मैं घूमते हुए सभी लोगों को आगे एक बार देख लिया जाए। चलिए एक बार सब पूरे आइए हाँ आइए इधर आइए। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये आंगन ये आंगनबाड़ी की व्यवस्था है? अच्छा, ये सारी व्यवस्था है, शिक्षा भी, स्वास्थ्य का नाम बा 2009 से कर रहे हैं, 2009 से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं नगर निगम। चलते रहिए। 2000 अभी तक हम लोग को परमानेंट का आधार दिया गया नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक सुनने में आ रहा है चिट्ठी आया हुआ, हम लोग का चिट्ठी नहीं मिला है। तो आप लोग नगर विधायक के पास गए थे? हाँ, नगर विधायक के पास हड़ताल भी किए, मसाल जुलूस भी निकाले, मसाल जुलूस नहीं। हाँ, देखिए यहाँ गरीबों की ये दशा देखिए, एक यहाँ देखिए ये दौरा बन रहा, देखिए ये बच्चा है, ये पुण्य देखिए। धर्म की रक्षक यही लोग हैं, धर्म को बचाने वाले यही लोग हैं, और धर्म के रखवाले को यहाँ सुविधा नहीं दिया जा रहा है। ये देखने वाली बात है कि यहाँ धर्म के रखवाले हैं, और उनकी भी केवल जब पार्टी की बात आएगी तो कहेगा चलो रोड पर जय श्री राम बोलो। केवल जय श्री राम से नहीं, इनकी रक्षा होनी चाहिए। जय श्री राम में भी कमी नहीं है, और लुटेरे को यहाँ से भगाने में भी कमी नहीं है। ये जनता की आवाज है। निश्चित तौर पे धर्म के साथ साथ भ्रष्टाचारी देखिए नाला है, देखिए ये नाला है। ये बताइए, ये नाला बना है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, नगर विधायक जी, आपके ये क्षेत्र है, आपको जवाब ये देना होगा। अगर ये नाला बनी थी, ये रोड बना, उस समय जब काम कंप्लीट होता है तब एमबी बुक होता है। ये समझने वाली बात है। काम कंप्लीट नहीं होगा तो एमबी बुक नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा। इसमें पर जेई काम निगरानी में काम होता है। अगर यहाँ स्लैब नहीं है तो इस स्लैब की चोरी किसने किया, इस स्लैब का घोटाला किसने किया? अगर स्लैब बना नहीं तो फिर बिल पास कैसे हो गए? निश्चित तौर पे इसमें भी करप्शन आपके सामने है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि नगर विधायक इस पर जांच करवा के उन पर FIR जरूर करवाएंगे जो लोगों ने घोटाला किया होगा। ये एक बारिश होगा, लोग कैसे रखते हैं आप समझ सकते हैं। देखिए गरीबों की कैसे सताया जाता है, ये बात को समझने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कि जहां पानी जमक जाता है वहां डेंगू और मलेरिया पाए जाते हैं। सारा लोग जानते हैं कि जहां पानी रहेगा वहीं डेंगू और मलेरिया का मच्छर मिलते हैं। अगर एक बार डेंगू काट लिया, बुखार हो गया, तो जिंदगी और मौत से जूझने लगता है। अब लगातार ये पानी में लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे ये बच्चे रह रहे हैं, इनको मलेरिया और डेंगू हो जाता है, फिर भी हॉस्पिटल में व्यवस्था आप देख रहे हैं। ऐसे गरीब मर रहे हैं, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? ये निश्चित तौर पे विधायक जी आपकी दायित्व थी। इन नगर के विधायक आप हैं, लगातार आपके पास विधायकी लोगों ने मतदान देकर के आपको बुज्जा बनाया है, लेकिन ये कोई काम नदारत है। ये चीज जरूर है। हाँ जी, बिल्कुल ये चीज लोगों का कहना है। ये मामला है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि INS24 न्यूज को आप लोग शेयर करिए, और शेयर इसलिए मैं कह रहा हूं, देवेंद्र के लिए शेयर नहीं, INS24 के शेयर नहीं, एक गरीबों के लिए शेयर करिए जिसके अधिकार को छीना जा रहा है। आपका एक शेयर और लाइक से इनको निदान मिल सकता है, इनको पानी मिल सकता है, इनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल सकती है, घर मिल सकता है, हर कुछ व्यवस्था इनको मिल सकता है। अगर आपका एक लाइक बटन दब जाएगा तो इन अधिकार और उन भ्रष्ट पदाधिकारियों के कानों तक ये वीडियो चला जाएगा और इनके कामों का निदान हो सकता है। जय हिंद।